आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा, हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। ईद से पहले तुगलकी फरमान आया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग ईद के त्योहार की तैयारियों में जुटे हुए हैं। रमजान का 30 दिनों का रोजा रखने के बाद ईद होता है, लेकिन इसी बीच खबर ये आई है भाजपा शासित राज्य से तुगलकी फरमान जो है वो किस तरीके से जारी किया गया है, आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि मोदी शाह के नाक के नीचे ईद में खून की होली खेलने की धमकियां दी जा रही है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को सुरक्षा मुहैया कराने की बात तक कही है। ये हाल है हमारे देश की राजधानी का और भाजपा शासित राज्यों का दोस्तों, कि कैसे कैसे तुगलकी फरमान मुसलमानों को परेशान करने के लिए लगातार, जी हाँ, लगातार उनको टारगेट किया जा रहा है। बीते 30 दिनों के अंदर मैंने आपको कई ऐसी खबरें दिखाई है जहां पर रमजान के दौरान मुसलमानों के साथ कैसे कैसे सुलूक किए गए। कहीं उत्तराखंड में खुली जगह पर नमाज पढ़ने पर एक मजदूर को जमकर पीटा गया। सिर्फ उसकी गलती ये थी कि उसने नमाज पढ़ लिया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ रहे अपने घर में लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे और इससे लोगों के बीच हिंसा भड़क सकती थी। ऊपर से संभल की मस्जिद में क्या फरमान आया था पुलिस प्रशासन के जरिए कि भैया आप 20 से ज्यादा नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप किया था इन तमाम मामलों में दोस्तों और जमकर फटकार लगाई थी। डीएम-एसपी को जोरदार तरीके से फटकार लगाया था और तलब भी किया गया है। 23 मार्च को एक मामले में ये लोग तलब होंगे, कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों का जो सुरक्षा देने का इन लोगों ने जो कसम खाई है उसमें सुरक्षा तो वो कहीं से कहीं तक दे नहीं पा रहे, उल्टा ये हाथ खड़े कर ले रहे कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब चलिए आपको बता दूं कि ईद से कुछ घंटे पहले मध्य प्रदेश से एक ऐसे तुगलकी फरमान का आदेश सामने आया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि इस देश में मुसलमानों का मुसलमान होना कितना ज्यादा कष्टदायक है। मैं आपको दुनिया भर की खबरें दिखाती हूँ। फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, ईरान इजराइल में वॉर हो रहा है, लेकिन भारत के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? कभी किसी ने इस पर सोचा है? कभी मोदी और शाह ने रुक कर देखा है? कभी उनके सर पर प्यार से हाथ फेरने की कोशिश की है? कभी उन नफरतियों पर लगाम लगाने की कोशिश की है? जो नफरत आज सर चढ़कर बोल रहा है, किसके बलबूते पर, वो देश का हर एक इंसान जानता है। एक मूवी आई दोस्तों, प्रोपेगेंडा मूवी। उस मूवी को लेकर मैं कुछ रील्स देख रही थी। उस रील्स में दिखाया जा रहा था कि मुसलमानों को सही टाइप किया गया है। एक महिला के जरिए, जी हाँ, एक महिला के जरिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इस देश में मुसलमानों को अभी ऐसे ही कम था नफरती मूवी बना बना कर कि लोगों तक जो है केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स और ना जाने कैसी कैसी मूवी बनाई, जिसके बाद मुसलमानों के नरसंहार करने का ऐलान किया गया कि अब धुरंधर मूवी आई है वो पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है और किस तरीके से एक इंसान को जो इस दुनिया में रहा भी नहीं है, अतीक अहमद, उसको गैंगस्टर बता दिया गया है। दाऊद इब्राहिम से उसके संबंध जोड़ दिए गए। खैर ये सारी बहुत बड़ी, जी हाँ, बहुत बड़े लेवल पर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो खबर है वो अब बताती हूँ कि क्या खबर है। दरअसल दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर में मुसलमान रमजान की इबादत में मसरूफ है और आगामी 21 मार्च को ईद उल फित्र की तैयारियों में जुटे हुए। हर घर में मुस्लिम समुदाय के अगर आप देखेंगे तो ईद की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। इसके लेकर बाजारों में खास रौनक भी देखी जा रही है। वहीं से ठीक कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के भोपाल नगर निगम का एक आदेश जो है इस वक्त चर्चा का विषय बन चुका है। सोचिए, नगर निगम ऐसे आदेश दे रहे हैं। अब तक तो हिंदूवादी संगठन बजरंग दल के लोग आकर इस तरीके का तुगलकी फरमान सुनाते थे, लेकिन अब नगर निगम भी इस तरीके के आदेश दे रहा है। इस आदेश की सोशल मीडिया समेत अन्य जगहों पर यूजर्स
के जरिए इसे तुगलकी फरमान बताकर विरोध किया जा रहा है। आपको बता दूं कि भोपाल नगर निगम ने आगामी हिंदू धार्मिक पर्वों जो त्यौहार है उसको मद्देनजर रखते हुए मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। निगम के जरिए 18 मार्च 2026 को जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि चैती चांद के मौके पर यानी कि शुक्रवार आज 20 तारीख को नगर निगम सीमा के भीतर सभी मांस की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। आपको बता दूं कि ये ईद से एक दिन पहले पड़ रहा है दोस्तों, जैसे कि कल ईद है और आज जो है जुमा है, अलविदा जुमा, जिससे त्यौहार की तैयारियों के बीच ये फैसला चर्चा का विषय बन चुका है। ईद उल फित्र का त्यौहार पूरे देश में 21 मार्च को मनाया जाने वाला है और इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है सवैया और दूसरे पकवान बनाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों के ज़रिए जो है बहुत सारी चीज़ों की ख़रीदारी होती है, लेकिन अब साफ तौर पर मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर नगर निगम ने कहा है कि मांस की बिक्री नहीं होगी, पूर्ण रूप से उसे बंद रखा जाएगा। सोचिए, विपक्षी दल समेत कई लोगों ने इस फैसले पर हैरानी जताई है और कहा है कि एक धर्म के लोगों को खुश करने के लिए दूसरे धर्म के त्योहारों पर कैसे पानी फेरा जा रहा है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। अब जाहिर सी बात है, कौन किसको क्या खाना है ये नगर निगम या कोई सरकार डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर आजकल सब कुछ डिसाइडेड होता है। मस्जिद में नमाज कितने लोगों का पढ़ना है ये उत्तर प्रदेश प्रशासन डिसाइड करती है। घर में नमाज पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये पुलिस जो है डिसाइड करती है। अब बनारस के अंदर इफ्तार पार्टी कर लिया जहाज पे, नाव पर, तो उस शख्स को 14 लोगों को हिरासत में भेज दिया गया, जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। सोचिए, एक छोटा सा इफ्तार पार्टी लोगों के गले की हड्डी बन गई और जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया गया। आए दिन नफरती भाषण होते हैं दोस्तों। मैं नाम ले लेकर बता सकती हूँ कि भाजपा के कई नेता यति नरसिम्हानंद जैसे लोग हर दिन मुसलमानों को मारने, काटने और पता नहीं किस किस चीजों को लेकर ऐलान करते, उकसाते हुए नजर आते हैं। हाल फिलहाल में खाल खींचने की धमकी दी जा रही थी पश्चिम बंगाल से, उससे पहले मंच से, जी हाँ, केरला स्टोरी 2 मूवी देखकर मुसलमानों का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया। भाजपा के नीतीश राणा लगातार मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देते हैं। इन लोगों पर कितना केस हुआ है, कितना मुकदमा दर्ज हुआ और कितने दिनों के लिए ये जेल गए हैं। मेरा सवाल है उन तमाम लोगों से, जब आप 14 लोगों के इफ्तार पार्टी करने से जेल की सलाखों के पीछे लोगों को भेज देते हैं, तो ऐसे लोग जो नरसंहार करने की बात करते हैं, नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, सामूहिक तरीके से बहिष्कार करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों को जेल में क्यों नहीं भेजा जाता है? क्या कार्रवाई सिर्फ एक धर्म को देख कर किया जाता है? सिर्फ उर्दू नाम जहां पर आ जाता है तो कार्रवाई तेजी से होती है और बाकी नाम वालों के लिए ऐसी कार्रवाई जो है वो पूरी तरीके से खामोशी के साथ जो बोले दिया जाना चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं, कोई रोक टोक नहीं, किसी भी तरीके से कोई केस नहीं। ऐसा ही देखने सुनने को मिल रहा है दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों कि जो हो रहा है वो बहुत बुरा और गलत हो रहा है। ऐसी चीजें हमारे देश में आज से पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन आज सब कुछ हो रही है। अब देखिए ना, देश की राजधानी दिल्ली में मुसलमानों को खून की होली खेलने की धमकी दी जा रही है। उत्तम नगर का मामला जब सामने आया उसके बाद से धार्मिक एंगल दिया गया और धार्मिक एंगल देने के बाद मुसलमानों को वहां पर किस तरीके से डराया, धमकाया जा रहा है, ये सब मोदी शाह जहां से राजनीति कर रहे हैं, कुछ कदम दूर, कुछ मिनटों की दूरी पर ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों। धड़ल्ले से नफरती लोग बयान दे रहे हैं, माइक पर जा जाकर मुसलमानों को, उनकी महिलाओं को मारने, पीटने, उनके बुर्खा खींचने और ना जाने भद्दे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग चुप हैं, आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। जब कुछ हो जाएगा फिर मुसलमानों को ही गुनहगार बताया जाएगा, फिर उन पर ही FIR कर दिया जाएगा। ऐसी तो कार्रवाई हो रही है। आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुए हिंसक घटना के बाद तरुण नाम के एक शख्स की कथित हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों के साथ हिंसा और ईद को जबरन रोकने की धमकी दी है। हिंदूवादी संगठनों की धमकी के बाद ईद से पहले स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों में सुरक्षा को लेकर डर सताने लगा है। इसके उलट धमकी देने वाले दक्षिण पंथियों के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज तो की है। ऐसे में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL
दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई है और इस PIL में मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस, जी हाँ, दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन ईद के दौरान किसी भी तरीके का हिंसा, सांप्रदायिक तनाव और टारगेटेड हमलों को रोकने के लिए फौरन कदम उठाए। आपको बता दें दोस्तों कि 4 मार्च को 26 साल के तरुण के जो है हत्या होने की घटना सामने आई थी। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद दक्षिणपंथी संगठनों ने इसे सांप्रदायिक रंग दिया और इसे लेकर अलग अलग जगहों पर हिंसक रैलियां तक निकाली गई। इतना ही नहीं, पुलिसिया कार्रवाई के बाद कथित आरोपियों के घरों को आग के हवाले तक लगा दिया गया और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषण और नारे तक लगाए गए। इस दौरान हिंदूवादी संगठन ने हत्या, आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करने की मांग की गई। लगातार ऐसी मांग की जा रही और हिंदू संगठनों ने तो ईद के दिन बड़े पैमाने पर हिंसा की धमकी तक दे दी है, खून की होली खेलने की बात तक कह दी है। लेकिन इसके बावजूद मोदी और शाह प्रशासन जो है सब कुछ देख रही है, चुप्पी साधे हुई है। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और तत्काल सुनवाई करते हुए कहा है कि यहाँ पर सुरक्षा का पूरा इंतजाम जो है दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। सोचिए, कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। जिन लोगों को पहले ही हस्तक्षेप करना चाहिए था, सरकार को पहले ही सख्ती बरतनी चाहिए थी, वो बरते ही नहीं है। वो सब ऐसे ही नॉर्मलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। होगा देखा जाएगा, है ना, बलि का बकरा बनाने के लिए। अभी जो लोग नफरती भाषण दे रहे हैं, जहर उगल रहे हैं, उस पर लगाम लगाने की बजाय सबको खुली आजादी दे दी गई है। सोचिए कि हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। सोचिएगा जरूर दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।